फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि है ब्लड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें रहेगी। जो पॉइंट मतलब ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, जो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये DSSB TGT नेचुरल साइंस है, उसके प्रीवियस ईयर देखकर बनाए गए हैं। कि मतलब इसमें ना पूरा पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं कि जिनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ब्लड ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन बनता ही है और ये बच्चों को बहुत कम समझ में भी आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। ये जो क्लास है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। साथ में जो बच्चे चंडीगढ़ TGT या CTET पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ साइंस बैकग्राउंड से, जिन्होंने बीएड मैथ साइंस में जिनका टीचिंग सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की हुई है कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें ब्लड के अंदर क्या होता है कि 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। 55% ब्लड का जो पार्ट है वो प्लाज्मा कवर करता है। अगर हम देखते हैं कि 55% पार्ट में 90% क्या होता है, वाटर होता है। बाकी के बचे जो 6 to 8% है वो कौन कौन प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन में भी 3 टाइप के प्रोटीन इसमें होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। तो ये 3 प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं 6 to 8% में। और ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये थे और एक और था। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन है वो प्रोटीन नहीं था। बाकी ये जो 3 है ये हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, अब सबसे पहले इन तीनों प्रोटीन का काम क्या होता है। जो फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन होता है ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लोटिंग क्या होता है, जैसे मानो आपको चोट लग जाती है तो उस चोट के एरिया से क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये उस ब्लड का थक्का बनाने में, यानी उस ब्लड को अब बहने से रोकता है, यानी उसकी जगह क्या होता है, एक थक्का सा बना देता है ताकि हमारा ब्लड है वो रुक जाए। ग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या काम है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो एल्बुमिन है इसका काम क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब इन प्रोटीन के अलावा हमारे ब्लड के अंदर और भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन और फास्फेट आयन है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स 3 टाइप की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड की कार्पसेल्स होती है 3 टाइप की, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे 1 by 1 इनका यूज। सबसे पहले आते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है वो इरिथ्रोसाइट्स भी होता है। अगर हम इनका काउंटिंग देखें कितनी प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, तो टोटल हमारे ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है। अब जो इनकी बात करें आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें फॉर्म करती है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की एब्सेंट होता है। एक एक्सेप्शन है, जो कैमल होता है उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उनकी आरबीसी में। अगर इसकी शेप पूछी जाए तो इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव। अगर हम बात करें इसका लाइफ स्पैन की इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, तो 120 दिन तक ही हमारी आरबीसी वर्क करती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। डिस्ट्रक्शन अगर हम कहें कि 120 दिन के बाद जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो वो कहाँ होती है, स्प्लिन के अंदर होती है। और इसको क्या बोला जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का जो ग्रेव यार्ड है वो किसको बोला जाता है, तो स्प्लिन को बोला जाता है। स्प्लिन में आरबीसी क्या क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद फिर आता है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। इनका जो कलर होता है वो वाइट कलर की होती है। ठीक है, अगर हम काउंटिंग बात करें कि कितनी होती है, ये 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर क्यूब ये हमारे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही कम होता है, ये 10 से 18 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है एग्रैनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, इसाइनोफिल्स होती है और बेसोफिल्स होती है। और एग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो ये 2 होती है, लिम्फोसाइट होती है और मोनोसाइट है, ये हमारी एग्रेनुलो के अंदर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये हमने बात की थी कि ये डब्ल्यूबीसी, तो इसमें सबसे जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है वो बेसोफिल्स होती है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में। और अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, तो वो होती है न्यूरोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है और जो मोनोसाइट्स होती हैं, इनको फोगोसाइटिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये दोनों जो डब्ल्यूबीसी, इनका काम होता है कि जो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, उनको ख़त्म करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जो बेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स होता है, इसका काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करती है, मतलब जैसे सूजन वगैरह होती है ना वहाँ पे। इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक तो इसमें हिस्टामिन प्रोटीन होता है, एक इसमें सेरोटोनिन होता है और एक हेपारिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर आता है इसाइनोफिल्स। इसाइनोफिल्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। और हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है, ठीक है, तो वो एलर्जी रिएक्शन को भी रोकने का काम करती है कौन, इसाइनोफिल्स। उसके बाद फिर होती है लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराने का काम करती है कौन, लिम्फोसाइट। 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराती है हमारे शरीर को। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को यहाँ पर क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। हमारे शरीर में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है और ये किस में हेल्प करती है, ब्लड के कोगुलेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर ब्लड टॉपिक। इसके बारे में और भी बातें हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्या क्या है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में है, ब्लड के कोगुलेशन के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे।